क्लास 8 बेटा 9A में 9B नहीं भी तो 9A ही पढ़ रहे हैं हम लोग। 9A में आपको मैंने एग्जांपल 1 2 3 तक समझा दिया था, लेकिन क्वेश्चन भी आप 1 2 तो समझ ही गए होगे, बहुत सिंपल है, कोई चेंज नहीं है। 3 मैं एक बार आपको फ्रेम करके बता दे रहा हूँ कि कैसे 3 3 4 कुछ क्वेश्चन आपको एक दो में सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे आप टेबल बनाओगे। जो टेबल आपको दिख रहा है XY का, वो कैसे आप बनाओगे। देखिए कह रहा है कि अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर। एक ट्रक था जो कि 510 किलोमीटर इसका डिस्टेंस कवर कर रहा था। कितने देर में? 34 लीटर में। टाइम नहीं दिया है यहाँ पे, पेट्रोल दिया है कि बता रहा है कि 34 लीटर लगते थे उसको और वो 510 किलोमीटर कवर कर लेता था। ठीक है, डीजल दिया है, सॉरी। बता रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा इन 20 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, 20 लीटर ऑफ डीजल, हाउ मेनी डिस्टेंस, मतलब कि अगर 34 लीटर में वो 510 किलोमीटर चल रहा है तो बताओ कि 20 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा। तो जैसे हम लोग को याद है, आपको अभी हम लोग इसके यूनिटरी मेथड में जो दिया होता था उसको लेफ़्ट साइड लिखते थे, जो पूछ रहा होता था उसको राइट साइड लिखते थे। तो इसमें एक काम करिएगा, जो चीज़ आपको दी हुई है वो चीज़ आप ऊपर लिखिएगा, वो x की जगह रखिएगा, और जो चीज़ आपसे पूछेगी उसको आप y की जगह रखिएगा। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ आपको दी रहेगी वो आप कहाँ रखोगे? x की जगह रखोगे, और जो चीज़ आपसे पूछेगी वो आप कहाँ रख दीजिएगा? y पे रख दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें देखो लीटर दिया है, दोनों लीटर दिया है, इसमें दिया है ना, और 1 किलोमीटर दिया, दूसरा किलोमीटर पूछ रहा है। तो देखो कैसे टेबल बनाओगे। लीटर दे दिया आपने, पहले लीटर आपने, मैंने क्या कहा, जो दिया है उसको ऊपर, तो लीटर आपने ऊपर लिख दिया, ठीक, और डिस्टेंस नीचे 34 लीटर में 510 किलोमीटर, ऊपर नीचे लिखना है। 34 लीटर में 510 किलोमीटर, तो 20 लीटर में क्या पता y किलोमीटर या y1 जो मानना है मान लो। 20 किलोमीटर में 20 लीटर में y1 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब याद करना कि सर लीटर की स्पेलिंग गड़बड़ है। चलो अब देखो क्या क्लियरली डिस्टेंस इज लेस, जाहिर सी बात है भाई, 34 किलोमीटर में 5 चलेगा तो 20 में तो कम ही चलेगा ना, ये तो कंफर्म है। ये तो इतना तो समझ ही रहे होगे ना कि भाई अगर 2 रोटी खा के हम 10 दिन चलेंगे तो 1 रोटी खा के कम ही दिन चलेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब देखिए तो 34/510, 34/510 हो गया, इज इक्वल टू 20/y, क्योंकि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ये इसके इक्वल होना ही चाहिए। अगर ये डिक्रीज किया है तो इसको भी डिक्रीज होना ही होगा। समझ में आई? ये डिक्रीज हुआ है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ये भी डिक्रीज होगा, ठीक। तो अब देखिए क्या करोगे, 34/510 20/y1 बाई cm मैंने लिख दिया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, चीफ मिनिस्टर नहीं है, योगी जी के पास नहीं जाना है, इसके लिए आपको बस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम करना है, ठीक। y इंटू 34 इंटू यहाँ पे आप y कर लो, ठीक है। 34 इंटू वाई इज इक्वल टू 20 इंटू 510 हो जाएगा, 20 इंटू 510। y इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू 510 अपॉन 34, पता ही है कैसे, ठीक है। उसके बाद वही कटपिट हुआ। 17 का टेबल अगर आपको याद हो, शायद कभी पढ़ा था किसी जन्म में, तो अगर आपने 17 का टेबल याद रखा हो अभी तक तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा है तो अपने छोटे भाई बहनों से पूछ लीजिए, या आपका फेवरेट काम मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 17 2 जा जो होता है वो कितना होता है, 34 होता है, और 3 जा 51 होता है। मुझे याद था इसलिए मैंने कर लिया, आपको नहीं है इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। तो 17 से मैंने कट किया तो 2 टाइम्स में ये 3 मतलब 30 टाइम्स में ये हो गया। फिर 2 को कट किया 20 से, क्योंकि 2 का टेबल भी मुझे याद है कि 2 10 या 20 होता है, तो 2 20 को कट किया 10 आ गया, 10 इंटू 30 300 किलोमीटर्स आ गया। लेस भी है, देख लो, 34 में 510 था, 20 में 300। क्लियर? कैसे आपको बनाना है ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 8। कहोगे ये कि बता के छोड़ दिए, कुछ बताया ही नहीं, कुछ बताते ही नहीं है सर, इसलिए देख लो भाई। कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू इतना, ठीक। 15 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट दिया है, पूछ रहा है कि बताओ कितना क्लॉथ, कितना लेंथ ऑफ क्लॉथ खरीद सकते हैं इतने रुपए में। मतलब कॉस्ट आपको दिया है
लेंथ ऑफ क्लोथ पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट दिया तो कॉस्ट ऊपर लिख लो, लेंथ ऑफ कोट नीचे लिख लो, या मीटर ऑफ क्लोथ नीचे लिख लो। वही मैंने किया है, कॉस्ट ऊपर लिख लिया, मीटर ऑफ क्लोथ नीचे लिख लिया। 981 रुपीज़ में 15 मीटर क्लॉथ मिल रहा था। तो 1308 में क्या मिलेगा, वाई मीटर, ठीक है। तो अब वाई मीटर मैंने मान के इसको लिख लिया भाई। अच्छा, अब क्या दिख रहा है कि जाहिर सी बात है कि भाई क्लॉथ तो ज़्यादा मिलेगा ना, भाई इतने रुपए में इतना मिला है, इतने रुपए में ज़्यादा मिलेगा, तो वही लिख लिया क्लियरली, वी कैन बाय मोर क्लोथ्स, ठीक है। तो ये अपॉन ये, यानी कि 381 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1308 अपॉन वाई, फिर आप बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई बाई सी एम, ठीक है, सी एम कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 का इससे, इधर आके काट पीट करिए, आंसर आएगा आपका, ठीक है। सॉरी, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए एक क्वेश्चन और भाई, जिसमें लोग फंसेंगे, क्योंकि आपको याद है मैथ्स आप पढ़ते तो हो नहीं, आप देन एंड देयर रटते हो मैथ्स, और उसके बाद लिखने के बाद उसको भूल जाते हो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपकी बचपन से अभी तक चलती चली आ रही है। तो उसी तर्ज पे मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए 6.4 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ये आपको याद आ रहा है कि आपने क्लास 7th में, सॉरी याद तो नहीं आ रहा होगा, ये तो कंफर्म है कि नहीं याद आ रहा होगा, फिर भी मतलब ऐसा देखा था, इतना तो याद आ रहा होगा ना कि 6.4 इंटू 10⁻⁷, ऐसा कहीं देखा था। इसको हम लोगों ने पावर से, इसको हम लोग कहते थे एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको हम लोग फिर क्या करते थे, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। कुछ याद है हल्का हल्का, कई 100 साल पहले करते थे ना, हज़ारों साल पहले आपने किया है ना ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर इसको आपने क्या कहते हैं कि अगर यूजुअल फॉर्म है तो उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, मुझे पता है आपको कितना याद रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 8 डेज़ में, ठीक है, 8 डेज़ में जो है वो अर्थ जो है वो क्या कर रही है, पिक कर रही है 6.4 इंटू 10⁻⁷ kg ऑफ डस्ट। भाई अर्थ गोल गोल रोटेट करती है ना, रोटेट और रिवॉल्व करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, एक्सिस पे रोटेट करती है। तो उसकी वजह से, या जो आप लोग तोड़ फोड़ मचाए हैं तो उसकी वजह से ये 6.4 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम जो है डस्ट कवर कर रही है, उठा ले रही है एक दिन में एटमॉस्फेयर से। अच्छा बता रहा है कि बताओ 15 दिन में कितना करेगी, तो ज़्यादा ही करेगी, 8 दिन में इतना करे तो 15 दिन में तो और ज़्यादा करेगी, है कि नहीं। अच्छा क्या दिया हुआ है, डेज दिया है, पूछ क्या रहा है, केजी ऑफ डस्ट, ठीक, तो डेज ऊपर लिख देना और केजी ऑफ डस्ट नीचे। देखो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, सही बता रहा हूँ आपसे, देखो क्योंकि पता था आप निपट जाओगे इसमें। डेज केजी ऑफ डस्ट, 8 में 6.4 इंटू 10⁻⁷, 15 में x किलोमीटर, x kg, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अर्थ विल पिक मोर डस्ट, ठीक। 8 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻⁷, 8 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 15 अपॉन x, बस वही। अच्छा अब इसको हमने यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁻⁷ मतलब कितने जीरो, 7 जीरो, या 10 के बाद 6 जीरो कह लो, 10 के बाद 6 जीरो लगा, यानी कि टोटल 7 जीरो हो गया 1 के बाद। तो वही हमने किया और फिर उसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 1 जीरो तो ये पॉइंट खा जाएगा, यानी कि 6 के बाद 6 जीरो बचेंगे, ठीक है। 6 के बाद 6 जीरो ऐसे ही बचेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, विश्वास अगर ना हो तो, ठीक है। वैसे कॉपी पे छापने के मामले में आपको सबसे ज़्यादा विश्वास मुझी पे है ना, विश्वास आपको कि सर दे रहे हैं वीडियो दिखा रहे हैं, चलो पॉज करके पहले छाप लो, बाद में इनकी बात सुनते रहेंगे, है ना। तो आपको, मुझे पता है कि आपको छापने के मामले में सबसे ज़्यादा विश्वास मुझे पे, मेरी ही कॉपी पे, तो छाप लीजिएगा कि 8 अपॉन 6.460, ठीक, 15 अपॉन x हो गया। अब क्या होगा, CM किया हमने, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 8 हो गया, 15 इंटू आपका हो गया ये कितना, ये जो भी मल्टीप्लाई है, फिर नीचे कट पीट हुआ तो इतना है 1 2 के बाद 7, 8 जीरो 6 जीरो 7 जीरो आ गया ना, हाँ 7 जीरो आ गया, ठीक है। 1 2 के 12 के बाद इतना ज़ीरो आ गया। अब क्या करोगे, अब फिर उसको यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। याद दिला देता हूँ कैसे किया जाता था। पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट रहना चाहिए, यानी क्या रह सकता है पॉइंट के पहले 1,
तो 1 के बाद जितना डिजिट है सबको गिन लो, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 डिजिट है, तो इसको 1 के बाद 8 जीरो से आप डिवाइड कर दीजिए। अब आपके चाचा जी का राज्य नहीं चलता है यहाँ पे, तो इसलिए आप डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। किसी के चाचा का राज्य नहीं है यहाँ पे, तो डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी इन्हें करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, अच्छा भाई, लेकिन डिवाइड कर दिया क्योंकि स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो 1.2 हो गया। बाकी सारे जीरो देखो ऐसे 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 सारे जीरो कट गए, 12/10 बचा, तो 10 से 12 को डिवाइड करोगे तो 1.2 बचेगा, ठीक। अब यहाँ क्या बचा, 10 के बाद 8 जीरो, तो 1.2 × 10⁸ kg, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। ऐसे ही बेटे एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। यही आपका होमवर्क है 12A कंप्लीट, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।